द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में जो चालू शेयर है ना, नुकसान का कारण क्या है? अगर इस विज्ञान को, शेयर बाजार एक साइंस और आर्ट दोनों है, विज्ञान और कला दोनों हैं, और आदमी पढ़ना लिखना समझना देखना शुरू कर दे तो घाटा कभी हो ही नहीं सकता इस बाजार में। टाइम बीइंग कोई शेयर टूट गया वो एक अलग बात है, लेकिन लॉस नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है इस बात की। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऊपर ऊपर चलते हैं। बाजार में जो चालू उपड़े हैं, इनको चालू उपड़े कहते हैं, या मैं इनको काचे कलवे भी कह देता हूँ। तो कच्चे कलवों को खरीद लेते हैं, वो कच्चे कलवे उनको खा जाते हैं, इन्वेस्टर को बर्बाद हो जाता है। कौन खरीदता है? अडानी ग्रीन 4,000 3,000 में खरीद गए, अडानी टोटल गैस 2,200 रुपये में खरीद गए। कोई वैल्यूएशन को चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, गालियाँ अडानी को दे लो, क्या हो मतलब उससे? गलती तो आपकी है ना। बाजार है तो सब चीज़ बिकने आएगी, और अगले की कंपनी साहब रखेगा इसके ऊंचे दाम, मर्जी उसकी। बोलो आप ओपन मार्केट है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप तो देखो आप क्या खरीद रहे हो, किसके खरीद रहे हो। आपने जो खरीदारी करी या खरीदने जा रहे हो, उसको खरीदने का निर्णय आपने किस आधार पर लिया, ये तो सोचो भाई। ये कोई नहीं सोचता है कि नई टिप आई है बम्बई से, फला कह रहा है, फला खरीद रहा है। अरे भाई आपने उसको खरीदते देखा है क्या? आप ये बताइए, आज मुझे ये कह दे कि दमानी जी ने ये शेयर खरीदे, मैं तो नहीं मानता उस बात। अनलेस आई सी इन दी जो शेयर्स का जो वो है, मतलब जो लिस्ट है कंपनी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, उसमें जब तक नहीं होगा आई डोंट बिलीव। मतलब खरीदे होंगे, मुझे क्या मतलब है, वो भी गलती कर सकता है। मैं तो मेरा वैल्यूएशन खुद करूँगा, खुद एग्जामिन करूँगा। या आप ये बता दीजिए कि इसमें क्या कारण है, प्लस पॉइंट है, उसके बावजूद भी मैं एग्जामिन करूँगा उसको। आई डोंट बिलीव ऑन दीज रूमर्स एंड सट्टा फाटका, फ्यूचर ऑप्शन, जल्दी कमाऊँ, अरबपति बनूँ, रमेश अरबपति बन गया तो मैं भी अरबपति बनूँ, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। यार 10-20-50,000 लाख रुपए, 2 लाख 5 लाख की कमाई में तो मज़ा नहीं आता यार। ऐसा है, अब इतना इंतजार कौन करे, अपने तो F&O में काम करो, कमाएंगे इसमें तगड़ा पैसा। ये सब बर्बादी के कारण हैं। जयपुर में मैं जानता हूँ, मेरे 42 साल के कैरियर में 2 आदमियों ने पैसा कमाया। उनके नाम नहीं बताऊँगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। 2 आदमियों ने पैसा कमाया, और वो भी क्या हुआ कि जब IT बूम आया था 98 में, 98-99 में, उसमें वो कमा गए थे। वो बिल्कुल गरीब थे। किसी ने स्कूटर बेचा, किसी ने चैन बेची। चैन वैन तो थी काम बेचारों के पास में, पुराना स्कूटर बेच के F&O में काम शुरू किया। और साहब किसी ने कुछ कहा, 2-4 हज़ार कहीं से लाया। गरीब आदमी थे, ये बात ज़रूर है कि उनकी माली हालत आज 1,500 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन वो भी उस वक्त तो कमा गए, उस समय 50 करोड़ रुपए कमाए होंगे, बाद में पैसे की ताकत से और कमा गए। लेकिन उनको भी अब कई शेयरों में घाटा होता है। F&O में बेच देते हैं, जोश में आके घाट लपेट ले जाते हैं। क्योंकि ये जो F&O का गेम है ना, ये डाटा का गेम है। डाटा ऑफ ट्रेडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्सचेंज। कितने सेलर हैं, कितने बायर हैं, ज़्यादा इस पर चलता है। ये इस पर नहीं चलता है कंपनी की वर्थ क्या है। लॉन्ग टर्म में चलता है, ठीक है, बढ़ता है शेयर जो भी है, ये सारा गेम इस पर चलता है। उसमें कूद जाते हैं, ले जाते हैं लपेट करके। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरी राय एक ही है कि दोस्तों, इन झगड़ों से छोटा आदमी, 10-20 करोड़ का आदमी भी मैं छोटा आदमी मानता हूँ शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ठीक है, एक दफ्तर के बाबूजी जो हैं, जो तनख्वाह पाते हैं 50,000 रुपये, वो भी बड़े आदमी कहते हैं, अपने आप को बड़ा रुतबा दिखाते हैं अपनी सीट पर। चपड़ासी भी बहुत रुतबा दिखाता है। आप देख लीजिए कलेक्ट्रेट के अंदर जो हमारे कलेक्टर साहब का चपड़ासी था, मेरा पोस्टिंग कलेक्ट्रेट में रहा है 2-2.5 साल, तो जो कलेक्टर साहब का चपड़ा, एक आउट ऑफ फॉरम जाके थोड़ी बात कर दूँ, आपको इंटरेस्टेड, ये भी सुनो किससे कहानी आप। मतलब तो कलेक्टर साहब का जो चपड़ासी था, एक PA था। मतलब
तो देखिए, मैं तो कभी झुकना सीखा ही नहीं। मैंने तो नमस्कार मैं हर एक को कर देता हूँ, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मैं उसके कनक दंडवत करूँ या उसकी चरण वंदना करूँ, ये मेरे लिए कलेक्टर साहब की नहीं कि मैंने तो आपसे, कलेक्टर साहब मेरा बहुत आदर करते थे, सब बात थी। और वो आदर भी इसीलिए करते थे कि मैं चिलम नहीं भरता था। वो पहचानते थे हर आदमी को कि ये मेरी चिलम किस लिए भर रहा है, क्यों भर रहा है। एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार पैरों में पड़ जाते थे, कलेक्टर साहब, अरे साहब मैं तो बच्चा हूँ आपका, आई नेवर। और कहीं समस्या आ जाती तो मुझे लेके जाते थे। तो कलेक्टर की नज़र में मेरी रेपुटेशन थी। लेकिन उस चपरासी की बता रहा हूँ, वो चपरासी एकदम फनाफन कपड़े पहनता था और किसी एसडीएम को, तहसीलदार को मिलने दे ना मिलने दे उसकी मर्जी थी चपरासी। तो वो 200-500 रुपये इस बात के ले लेता था, दे देते थे उसको, ओली दिवाली देते थे, वैसे भी देते थे कि चल यार कलेक्टर साहब का मूड कैसा है, जरा अंदर चले गए। और पीए साहब तो बहुत बड़े आदमी थे, वो तो एडीएमओ को धमकाते थे। एक प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द कलेक्टर एडीएम्स को धमका लेता था। एसडीएम, तहसीलदारों की तो बेचारों कोई जान ही नहीं थी मैं आपसे तो। जबकि मैंने तो ये देखा ही नहीं वो पीए कौन सा है, नेवर एंटर्ड इन द रूम ऑफ पीए। मेरा क्या मतलब है भाई, मैंने फाइल भिजवा दी, जैसे सो करो, जैसे सो मत करो आपके। तो कलेक्ट सवाल, सरकार में तो बहुत छोटे छोटे आदमी रावण है, मतलब देखने लायक है, बड़े किस्से सुनाते हैं। आप देखिए, रिटायर्ड आदमी को भी हम कभी बातचीत कर लेते हैं कभी कि आप क्या करते थे, पार्क पर जैसे बात कर ली, पूछ लिया आप क्या करते थे बात भाई साहब, तो वो चालू होता है, वो रुकता नहीं है, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए जाता है, हम बोर होते हैं, अंत में हार थक के हमको ये कहना पड़ता है बस आज तो इतना बहुत है साहब, कल सुनेंगे बाप की बात को। तो ऐसी बात है। तो खैर एनीवे, बहुत ज़्यादा आउट चले गए भाई, आज तो 3 मिनट बर्बाद कर दिया आप लोगों की मैंने, सॉरी मतलब, लेकिन ये बातें बड़ी उपयोगी हैं। आज हम भारत की एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो अपने सेक्टर में दुनिया की 2nd नंबर कंपनी, 2nd लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड सो फार वॉल्यूम इज कंसर्न। भारत की आबादी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी करती है वो कंपनी। दारू की कंपनी, किसकी कंपनी है? दारू की कंपनी। और कौन थे इसके मालिक? दिस कंपनी वॉज प्रमोटेड बाय विट्ठल माल्या। विट्ठल माल्या एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, हार्ड वर्किंग, हाईली रेप्यूटेड मैन थे इंडस्ट्रियल सर्किल्स में। और उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड ब्रेवरीज की स्थापना की थी। ही वॉज ए हार्ड लेबोरियस, मतलब हाईली डिसिप्लिन आदमी था वो। उनका सुपुत्र कौन था? विजय माल्या, जिन्होंने सट्टे खेले, जुए खेले, हॉर्स रेस के मैदानों पर सट्टा खेला, और सब दुर्व्यसन थे, सारे शौक थे, रईस आदमी थे। मैं एक फार्मा कंपनी में था, फार्मा कंपनी नहीं, गवर्नमेंट का जो एक फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट था उसमें था। तो वहाँ बहुत से दवा वाले आते थे, कंपनियों के आदमी, तो वो कहते दवा क्या, हैक्सटेक कंपनी थी, इन्हीं की थी। ये सन 88-90 की बात है, 1988-90 की। वो कहते थे साहब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुआरी है ये, कभी दफ्तर आता नहीं है, और आता है तो फिर जाता नहीं है, 24 आवर्स वहीं रहता है, और वहीं देखता है, वहीं बात करता है, सब चेक करता है सब कुछ। ही वॉज लाइक ए डॉन। किंगफिशर कंपनी चलाई, फेल हुई, बर्बादी झेली। और ये दोनों जो कंपनियां थी, यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड स्पिरिट एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये दोनों कंपनियां बिक गई। डियागो नामक एक कंपनी है, यूएस लंदन की, यूके की, लंदन की, उसके पास है एक कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट पे बात करेंगे हम आज। सुपर क्वालिटी वाइन है। इस कंपनी के ब्रांड्स बता दूं मैं आपको पहले, इसके ब्रांड्स क्या क्या हैं। इंडियन विस्की, स्कॉच विस्की, मैं नहीं पीता हूँ दारू भाई कभी, आई एम नॉट हैबिचुअल, कभी हैबिचुअल क्या, कभी हाथ ही नहीं लगाता। अगर ये पीता तो ये सब काम कैसे करता, मैंने कर ही नहीं पाता। मुझे तो नाम ये नोट किए हैं मैंने कहीं से। इंडियन विस्की, स्कॉच विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, जिम और वाइन, ये इतने इसके प्रोडक्ट हैं। तो एक लार्ज रेंज ऑफ मतलब क्या कहें, लीकर ही इज प्रोड्यूसिंग। IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लीकर। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है हिना नागराज। और ये कंपनी अब है, ये कंपनी डियाजियो के पास है,
जो लंदन की कंपनी है, यूके में हेडक्वार्टर है उसका, लंदन में हेडक्वार्टर है, यूके की कंपनी। यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम बता दिया। इसके एमडी का नाम बता दिया, हिना नागराज मैडम है एक, मतलब वो हैं इसके एमडी। और अब इसके फिनेंशियल्स की बात करते हैं। मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी है, 1,07,873 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। प्राइस 1483 करोड़ रुपए है। हाई लो 1648 से 1027 है। एक साल में भी इस कंपनी के शेयर में कोई बहुत बड़ी उठापटक नहीं हुई है, धीरे धीरे चलती रहती है। तो भी ये 60% प्रॉफिट तो आया इसमें। आज भी इसका 1483 रुपये का भाव इस मार्केट में भी। प्राइस अर्निंग रेशियो 75.1, बुक वैल्यू 105, डिविडेंड यील्ड 0.61, ROC 27.9, ROE 21%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। और 5 ईयर्स रिटर्न बताते हैं हम आपको। 5 साल में क्या दिया इस कंपनी ने, 600 रुपये से बढ़ के 1483, आज का जो भाव है वो हुई 6-15, 5 साल में भी 2.5 गुना ये खरी हो गई है। और ये उसके बावजूद हो गई जब कोरोना काल में इसका बिजनेस ठप था। चली थी लेकिन 2 साल तक तो बिजनेस वैसे ही चला, मतलब बिजनेस कुड नॉट रन स्मूथली। अच्छा, अर्निंग पर शेयर। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आते हैं। सेल्स FY 19 से लिया है मैंने, 19 और एक TTM, FY 19 और TTM दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यों 19 इसलिए लिया है और 5 साल के फिगर भी हो गए। और दूसरी बात क्या है, कोरोना काल से पहले की फिगर से 9,341 करोड़ की सेल थी FY 19 में। आज FY TTM की सेल है 11,390। TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ईयर टू मार्च नहीं है, मार्च टू अप्रैल नहीं है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस वक्त 15% था, अभी 18% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 684 करोड़ था उस वक्त 19 में, अभी 1417 करोड़ रुपए है। अर्निंग पर शेयर 9.64 थी उस वक्त, आज 19.48। यानी 5 साल में प्रॉफिट को डबल कर दिया इस कंपनी ने। ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। इन कंपनियों में कोई रिस्क नहीं है पैसा लगाने में। दीज आर रोल्ड एंड गोल्ड कंपनीज। इक्विटी 145 करोड़ है, 2 पेड अप शेयर है। और कैश फ्लो पॉजिटिव है, 937 करोड़ का कैश फ्लो है इसका पॉजिटिव। डेट केवल 99 करोड़ रुपये। कारण क्या है, 2 चीज नकद में बिकती हैं, दारू और सिगरेट। आप कहीं भी चले जाइए, शराब की दुकान पर कोई उधार का काम नहीं, दारू मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान की ये पोजीशन, 8 बजे जाओगे, 8 बजे बाद जाओगे, कोई देगा ही नहीं, दारू दुकान बंद हो जाती है। तो ऐसी सूरत में कैश सेल है बिल्कुल एकदम से। खुद के गार्डन्स हैं इनके, ग्रेप्स के, और ये जो भी चाहिए रॉ मटेरियल, बहुत असेट्स बहुत हैं इसमें। किंगफिशर में विजय माल्या दिवालिया हो गया, इस कारण उसको ये कंपनियां बेचनी पड़ी। लेकिन उसकी मूर्खता ये थी, इस कंपनियों का थोड़ा सा स्टेक बेच देता ना, तो किंगफिशर पे जो कर्जा था, जो उसने, अच्छा वो पैसा उसने गायब कर दिया था। अगर उस पैसे को भी बिजनेस में लगाता या गायब इंग्लैंड नहीं बेचता, तो वो पैसा और थोड़ा बहुत इसमें स्टेक बेच देता, तो उससे वो कर्जा चुका देता, भगने की आवश्यकता ही नहीं थी। गवर्नमेंट ने वसूल कर ही लिया ना वो पैसा सारा। अच्छा, उसका जो स्टेक, बचा हुआ स्टेक था विजय माल्या का इन कंपनियों में, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, बेच दिया। अच्छा, अब इसमें आप कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है, 56.68%। यानी डियाजियो इंग्लैंड की जो होल्डिंग है वो 56.68% है। FII 16.11% है, DII 13.15% है। FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, गवर्नमेंट तक की होल्डिंग है 0.01%, और पब्लिक की होल्डिंग 14.04%। पब्लिक की भी होल्डिंग ठीक है, FIDI की होल्डिंग भी ठीक है, और मैनेजमेंट की भी होल्डिंग ठीक है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस इज ए रोड एंड गोल्ड कंपनी। रोड एंड गोल्ड कंपनी है, शानदार कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी को कोई 10, 20, 25 शेयर लेके डाल ले हुए, सो जो भी अपना बजट हो, और लेके भूल जाओ, खत्म किस्सा, कोई चिंता फिक्र का काम ही नहीं। कारण क्या है कि दारू में वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगी, वैल्यू ग्रोथ भी आएगी। आप जाइए, गुड़गांव जाइए, बेंगलोर जाइए, और
इवन कलकत्ता भी चले जाइए, चाहे मैं जो जिन जिन शहरों में मेट्रो, मैं हैदराबाद चले जाइए, चेन्नई जाइए आप, उनमें बड़े बड़े शोरूम, यानी 5-5 हज़ार फीट एरिया में बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं शराब। कॉरपोरेट एम्प्लॉय खोल रहा है, खूब पी रहा है, शादी ब्याहों के अंदर फंक्शंस में खूब, पार्टियों में खूब पी जाइए। और इवन ये पोजीशन है कि जब मैं सरकार में नौकरी में था तो मुझे भी इनविटेशन देते थे दफ्तर वाले, जो हमारे जो बॉस थे चीफ इंजीनियर साहब, वो मुझे भी कहते थे कि भाई सीनियर साहब आज तो आ जाओ, शाम को पार्टी वार्टी है, उसमें एंजॉय करो, थोड़ा काम में लगे रहते हो, क्या मतलब है इससे। तो मैं कहता था साहब देखो मैं दारू वारू तो पीऊँगा नहीं, मैं तो केवल मात्र आपकी कोई साग सब्जी रोटी वोटी खा लूँगा, बाकी इन चीज़ों से तो मेरा तो कोई वास्ता है नहीं, ना नॉन वेज खाऊँ ना मीठा, मैं दारू पीता हूँ मतलब। हाँ, तो वो कहते थे यार फिर आके क्या करोगे, मगर नहीं आ जाता हूँ अगर आप कहते हो तो। खैर फिर वो जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, तो दिस वॉज द पोजीशन। मतलब ऐसी सूरत में इसका प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। इवन महिलाएं पी रही हैं आजकल। आप देखिए मिडिल क्लास की जो बहुएं हैं, जो पढ़ी लिखी आ रही हैं सर्विसेज में, वो पीती हैं। सब नहीं पीती हैं, अब कहीं सभी गाली काटने लग जाए मेरे को कि ये कैसे कहता है, ये कैसा खोटा आदमी, सब नहीं है। बट द कल्चर इज चेंजिंग, फैशन हैज स्टार्टेड। होटल्स में इनमें सब पार्टियां होती हैं, 5 स्टार होटल्स में पहले बार में दारू पी जाती है, फिर तो इसका फैशन प्रचलन बढ़ रहा है और पैसे से संबंध है, इसलिए बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और बढ़ ठीक है, अब दारू वैसे तो नुकसान नहीं करती अगर कोई बहुत सीमित मात्रा में पीवे और खाना अच्छी तरह खा ले। अब वो कोई ज़्यादा वादा पी जाए या कोई वो खाना भी नहीं खाए पड़ जाए कहीं, बात अलग है। खैर अब ये सब चीज़ें मेरे दायरे में है नहीं, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, उस हिसाब से रहता हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।